दोस्तों, आज हम जिस आईएएस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने यूपीएससी परीक्षा को पास करके ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की। इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है तथा उनके द्वारा दिए गए मूल मंत्र हर एक एस्पायरेंट के लिए इंस्पिरेशनल है। दोस्तों, इनका नाम है आईएएस उमा भारती एन। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। सिविल सेवा को देश में सबसे सम्मानित सेवा माना जाता है। निस्संदेह सबसे कठिन उपलब्धियों में से एक भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करना है। हर साल हजारों आवेदक परीक्षा देते हैं, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा लोग ही अपनी लगन और कड़ी मेहनत के कारण सफल होते हैं। यूपीएससी 2022 परीक्षा में शीर्ष रैंकिंग में आने से पहले कई असफलताओं के बाद उमा भारती एन को सफलता मिली। हर साल बड़ी संख्या में लोग इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन जमा करते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग ही अंतिम सूची में जगह बनाने में सफल हो पाते हैं। इनमें से कुछ सफल आवेदक अपने पहले ही प्रयास में सफल हो जाते हैं, जबकि अन्य को सफल होने के लिए कुछ और प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उमा भारती को यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए 5 प्रयास करने पड़े। उसने पहले 4 प्रयास किए थे, जो सभी विफल रहे थे। इस वर्ष यूपीएससी के लिए अर्हता प्राप्त करके उन्होंने इन सभी असफलताओं को पार कर लिया। तेलंगाना के नलगोंडा जिले की मूल निवासी उमा भारती ने प्रसिद्ध आईआईटी हैदराबाद से इंजीनियरिंग डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अंततः उन्होंने यूपीएससी 2022 में अखिल भारतीय रैंक 3 हासिल करके एक लोक सेवक के रूप में काम करने के अपने उद्देश्य को साकार किया। आईएएस उमा भारती आज देश के हर सिविल सेवा अभ्यर्थी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कई लोगों को उनसे सीखने और असफलताओं से निराश हुए बिना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अपनी सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने भविष्य के सभी यूपीएससी उम्मीदवारों के साथ एक मंत्र साझा किया है, जो यह है: असफल होने में कुछ भी गलत नहीं है, असफल होना ठीक है। मैं कई बार असफल हुई हूँ। खुद पर गर्व करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाली आईएएस उमा भारती ने अपने 5वें प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी अनुकूलनशीलता और दृढ़ता को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उमा ने कहा कि अपने कठिन रास्ते पर पीछे मुड़कर देखने पर यह सीखने का एक जबरदस्त अनुभव था। वह पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके अटूट समर्थन के लिए अपने परिवार और दोस्तों को श्रेय देती हैं, जो अच्छे और बुरे समय में उनके साथ थे। उमा ने कहा है कि उनके पिता नारायणपेट के पुलिस अधीक्षक एन वेंकटेश्वलू उनकी प्रेरणा हैं। हालांकि वह अपनी उपलब्धि के लिए अपने परिवार और दोस्तों को धन्यवाद देती हैं। आईएएस उमा ने दावा किया कि सिविल सेवा में करियर बनाने के उनके फैसले में उनके पिता एक महत्वपूर्ण कारक थे। उन्होंने बार बार सार्वजनिक सेवाओं में करियर की व्यापकता और महत्वपूर्ण प्रभाव पर जोर दिया। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाली उमा ने चुनौती स्वीकार करने का निर्णय लिया और सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करने के लिए प्रेरित हुई। अध्ययन अवधि के दौरान उन्होंने विशेष रूप से यूपीएससी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उमा ने अपनी तैयारी के लिए काफी मेहनत की, जिसमें काफी शोध भी शामिल था। यूपीएससी परीक्षा के लिए खुद को समर्पित करने के साथ साथ उन्होंने मेहनत, अध्ययन और अभ्यास के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने इच्छुक यूपीएससी उम्मीदवारों को अपना दृष्टिकोण विकसित करने की सलाह दी और ईमानदारी और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। उमा के मुताबिक यूपीएससी भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा है, इसलिए सिर्फ बुद्धिमत्ता से इसे पास करना अपर्याप्त है। यूपीएससी परीक्षा में सफल होने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। जब तक आप परीक्षा की तैयारी में अपना सर्वस्व नहीं लगाएंगे, तब तक सफलता मिलने की संभावना नहीं है। उमा भारती ने 2022 में अपना 5वां प्रयास किया। पिछले 4 प्रयासों में वह 3रा स्थान अर्जित किया था। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसे भी एक सम्मानजनक रैंक प्राप्त होने की आशा थी, लेकिन उसने परीक्षा में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त करने की आशा नहीं की थी। उमा के लिए यूपीएससी तक पहुंचने का सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इस दौरान उपलब्धि में परिणत होती है और विफलता सफलता की दिशा में एक आवश्यक कदम है। उचित दृष्टिकोण, समर्थन और दृढ़ता के साथ कोई भी किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकता है, जैसे उमा ने किया। उनका अनुभव आगामी यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए आशा के प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा, जो उन्हें आगे बढ़ने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों, ये थी उमा के सफलता की कहानी कि कैसे उन्होंने अपने आप को इस परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार किया और पूरे परीक्षा में 4 असफलताओं के बाद इस परीक्षा को पास किया और एक सम्मानित रैंक प्रकार अपना और अपने परिवार का मान बढ़ाया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें।